दोस्तों, अगर आपको भी बेंगलुरु और लखनऊ के बीच खेला गया महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लखनऊ के मैदान पर IPL 2025 का एक ऐसा धमाकेदार मुकाबला देखने को मिला जिसमें अंतिम ओवर तक यह कहना मुश्किल था कि आखिर कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में IPL की दो खतरनाक टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आमने सामने थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर चुके थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार इस मैच से भी बाहर थे, इसलिए बेंगलुरु की कप्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा कर रहे थे। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर जितेश शर्मा ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ की टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए मिचेल मार्श के साथ मैथ्यू ब्रीड्सके की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर अपनी टीम को तेजी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए नवान तुषारा की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने दौड़कर 1 रन पूरे कर लिए और अपनी टीम का खाता खोला। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे मैथ्यू ब्रीड्स को। दूसरी गेंद पर सिंगल ही मिल सका। पहले ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद पहले ओवर की अंतिम गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका लगा दिया। इस तरीके से दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पहले ओवर में 11 रन बटोर लिए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर में जितेश शर्मा ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर कृणाल पांड्या को भेज दिया। ओवर की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने सिंगल लेकर स्ट्राइक मैथ्यू ब्रीड्स को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही मैथ्यू ने अपने अंदाज में गगनचुंबी लगाकर लखनऊ के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। दूसरे ओवर की अंतिम 2 गेंद से मैथ्यू ब्रीड्स को 1 ही रन मिल सका। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कृणाल पांड्या के इस ओवर से 10 रन बटोर लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 21 रनों तक पहुंच गया था। लखनऊ की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में भी जितेश शर्मा ने नवान तुषारा पर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। तुषारा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी तीसरी गेंद मिस फील्डिंग की वजह से गेंद पीछे की तरफ बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से लखनऊ को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गया। लेकिन खतरनाक गेंदबाजी करते हुए तुषार ने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर मैथ्यू ब्रीड्स को क्लीन बोल्ड करके लखनऊ की टीम को पहला झटका दे दिया। मैथ्यू ब्रीड्स के अपनी टीम के लिए 12 गेंदों पर 1 चौके और 1 की सहायता से 14 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से 25 रनों के स्कोर पर लखनऊ का पहला विकेट गिर गया। मैथ्यू ब्रीड्स के पवेलियन लौट के बाद मिचेल मार्श का साथ देने के लिए अब मैदान पर खुद लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तीसरे ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए तुषार ने सिर्फ 5 रन खर्च करके 1 विकेट अपने नाम कर लिया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 26 रन बन चुका था। बेंगलुरु की तरफ से चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज यश दयाल, लेकिन ऋषभ पंत ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। चौथे ओवर की पहली गेंद पर पंत ने तेजी के साथ दौड़कर 2 रन बटोर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पंत ने चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में 93 मीटर का लंबा लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर भी उन्होंने 2 रन चुरा लिए। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद को पंत ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ जा रही थी, जहां पर भुवनेश्वर कुमार खड़े थे। भुवनेश्वर ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद भी ऋषभ पंत का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर यश दयाल की बखियां उधेड़ कर रख दिया। यश दयाल का यह ओवर बेंगलुरु की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने चौथे ओवर में 18 रन लुटा दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 44 रनों तक पहुंच गया था।
जहां एक छोर से ऋषभ पंत चौकों और की बारिश करके अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरे छोर से मिचेल मार्श भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि बेंगलुरु की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में बेंगलुरु की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार जितेश शर्मा ने गेंदबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार को बुला लिया। भुवनेश्वर अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। पंत और मिचेल मार्श को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाजों के लिए 5वें ओवर में एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए भुवनेश्वर कुमार ने 5वें ओवर में सिर्फ 4 रन ही बनने दिया। इस तरीके से 5 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 48 रन बन चुका था। बेंगलुरु की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए नवान तुषारा ने इस बार इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि ऋषभ पंत और मिचेल मार्श के होश उड़ गए। 6ठे ओवर की शुरुआती 4 गेंदों में तुषारा ने सिर्फ 1 रन खर्च किया, लेकिन 5वीं गेंद को अंपायर ने नो बॉल करार दे दिया। इस फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाते हुए मार्श ने जबरदस्त चौका जड़ दिया। फिर ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर लखनऊ के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 55 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ी आज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। खासकर ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि आज वह बेंगलुरु की टीम से किसी बात का बदला ले रहे हो। बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में जितेश शर्मा ने भुवनेश्वर कुमार पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। ओवर की शुरुआती गेंदों में ऋषभ पंत और मिचेल मार्श सिंगल के साथ ही काम चला रहे थे। तभी ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने ऑफ स्टंप के ऊपर से खतरनाक लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर 6ठी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। भुवनेश्वर कुमार ने 7वें ओवर में 13 रन खर्च कर दिए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 68 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज मिलकर बेंगलुरु के हर गेंदबाज के जमकर धुनाई कर रहे थे और उनका कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं निकल पा रहा था। 8वें ओवर में जितेश शर्मा ने बेंगलुरु की बॉलिंग स्पेल में बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंद को सुयश शर्मा के हाथों में थमा दिया। सुयश की गेंद ऋषभ पंत और मिचेल मार्श को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों खिलाड़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचा रहे थे। 8वें ओवर में सुयश शर्मा ने सिर्फ 6 रन ही खर्च किया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 74 रनों तक पहुंच गया था। 9वें ओवर में जितेश शर्मा ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए रोमारियो शेफर्ड को भेज दिया, लेकिन मिचेल मार्श ने तीसरी गेंद पर गगनचुंबी लगाकर बेंगलुरु की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से मिलकर 9वें ओवर में 10 रन जोड़ डाले। 9 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 84 रनों तक पहुंच गया था। इसी के साथ ऋषभ पंत धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। बेंगलुरु की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए सुयश शर्मा, लेकिन इस बार ऋषभ पंत ने तूफान मचाकर रख दिया। 10वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने लेग साइड की दिशा में सनसनाता हुआ लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। तीसरी गेंद पर उन्होंने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। वह स्ट्राइक अपने पास ही रखा। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने खतरनाक चौका लगा दिया। इसके बाद भी ऋषभ पंत का तूफान रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसी के साथ पंत ने मात्र 29 गेंदों में 5 चौकों और 3 गगनचुंबी की सहायता से अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। सुयश शर्मा ने 10वें ओवर में 16 रन लुटा दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 100 रनों के आंकड़े तक पहुंच गया था। 11वें ओवर में जितेश शर्मा ने बॉलिंग अटैक पर यश दयाल को लगाया, लेकिन उनका यह प्रयास भी पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दिया। ऋषभ पंत और मिचेल मार्श ने मिलकर 11वें ओवर में 14 रन जोड़ डाले, जिसमें पंत और मार्श दोनों ने एक चौका लगाया था। 12वें ओवर में जितेश ने गेंदबाजी करने के लिए रोमारियो शेफर्ड को भेज दिया। ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श ने शानदार चौका लगाया। फिर 5वीं गेंद पर गगनचुंबी लगाकर लखनऊ के स्कोर को 127 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं मिचेल मार्श भी अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। 13वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए कृणाल पांड्या ने दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और 4 रन ही बनने दिया। इस तरीके से कृणाल ने लखनऊ के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया।
14वें ओवर में विकेट की तलाश में जितेश शर्मा ने गेंद को सुयश शर्मा के हाथों में थमा दिया, लेकिन अर्शब पंत और मिचेल मार्श ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में 77 मीटर का लंबा लगाकर 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक अर्शब पंत को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही पंत ने चौका लगा दिया। फिर पांचवी गेंद पर सनसनाता हुआ लगाकर सुयश शर्मा को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 14वें ओवर से 18 रन जोड़कर लखनऊ के स्कोर को 149 रनों तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में अर्शब पंत ने तांडव मचाकर रख दिया, जहां पर रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर में पंत ने ताबड़तोड़ अंदाज में 2 खतरनाक लगाकर रोमारियो को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 16वें ओवर में जितेश ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए भुवनेश्वर कुमार को भेज दिया। ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर मिचेल मार्श ने तांडव मचाते हुए 2 लगाए, लेकिन तीसरी गेंद पर वह गेंद को सीधा जितेश शर्मा के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से मिचेल मार्श की तूफानी पारी का अंत हुआ। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 4 चौकों और 5 गगनचुंबी की सहायता से 67 रन बनाए, लेकिन अर्शब पंत अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब लखनऊ के सबसे तूफानी बल्लेबाज निकोलस पूरन मैदान पर आ चुके थे। भुवनेश्वर ने 16वें ओवर में 20 रन जरूर खर्च किए, लेकिन मिचेल मार्श का विकेट छटकाकर अपनी टीम को बड़ी सफलता भी दिलाया। 16 ओवर में लखनऊ का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 184 रनों तक पहुंच गया था। बेंगलुरु की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए नवान तुषारा के ओवर से पंत और पूरन ने सिंगल और डबल की मदद से 7 रन जोड़ लिए। इसी के साथ अर्शब पंत अपने शतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। 18वें ओवर में बेंगलुरु की तरफ से भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर पंत ने खतरनाक चौका जड़ दिया। फिर 5वीं गेंद पर भी लॉन्ग ऑफ की दिशा में सनसनाता हुआ चौका लगा दिया। इसी के साथ ऋष पंत ने मात्र 54 गेंदों में अपना तूफानी शतक ठोककर टहलका मचा दिया। 18 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया था। बेंगलुरु की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए यश दयाल की शुरुआती 3 गेंदों में दोनों बल्लेबाज मिलकर 3 रन जोड़ सके और अब स्ट्राइक पर थे ऋषभ पंत। पंत ने अपना जलवा बरकरार रखते हुए 19वें ओवर की चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाया। फिर 5वें गेंद पर लेग साइड की दिशा में 103 मीटर का गगनचुंबी लगाकर लखनऊ के स्कोर को 214 रनों तक पहुंचा दिया। 20वें ओवर में बेंगलुरु की तरफ से रोमारियो शेफर्ड गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर निकोलस ने चौका जड़ दिया। फिर अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अर्शब पंत को दे दिया। तीसरी गेंद पर पंत ने गगनचुंबी लगा दिया। अगली गेंद पर उन्हें सिंगल ही मिल सका। 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर निकोलस पूरन मारने के प्रयास में कैच आउट हो गए। फिर अंतिम गेंद पर अब्दुल समद ने 1 रन चुरा लिया। लखनऊ की टीम ने 20वें ओवर में 13 रन जोड़ लिए। इस तरीके से लखनऊ सुपर जॉइंटर्स ने बेंगलुरु को 228 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। लखनऊ की तरफ से ऋषभ पंत ने 118 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेला। इस लक्ष्य को हासिल करना आसान काम नहीं था। बेंगलुरु की तरफ से ओपनिंग करने के लिए 2 विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली के साथ फिलिप सॉल्ट की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं लखनऊ सुपर जॉइंट्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए आकाश सिंह का स्वागत सॉल्ट ने पहली गेंद पर चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन इसके बाद आकाश सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अगली 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। तभी पहले ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली ने भी शानदार चौका लगा दिया।